जब न्यूयॉर्क में कुछ महिलाएं हिजाब को धर्म का प्रतीक मानकर पहनती हैं, तो ईरान में महिलाएं उसे उतारने पर पीटी, कैद या मारी जाती हैं। यह सांस्कृतिक विविधता नहीं, यह पाखंड है। जब ईरान पश्चिमी व्यवस्था से जुड़ा था, वह महान देश था। शिक्षा, विज्ञान, स्वतंत्र महिलाएं और आर्थिक विकास। वह व्यवस्था यहूदी ईसाई संतुलन से जन्मी थी। कानून, व्यवस्था, विवेक और स्वतंत्रता। 1969 में वह संतुलन थियोक्रेसी से बदल दिया गया। कानून निरपेक्ष हो गया, स्वतंत्रता मिट गई। बाइबल एक पूर्ण मस्तिष्क की तरह काम करती है। पुराना नियम कानून और व्यवस्था देता है। नया नियम प्रेम, विवेक और गरिमा लाता है। लेकिन राजनीतिक इस्लाम समाज को लगभग एक ही बाएं अर्धगोले से व्यवस्थित करता है। आदेश, आज्ञा पालन और स्थिर मानक। और कुरान में बाइबल के विपरीत दाईं अर्धगोले, स्वतंत्र विचार, रचनात्मकता, संदेह और नैतिक कल्पना का समांतर विकास नहीं है। यह नवाचार को सीमित करता है। संदेह को ईश्वर का विरोध माना जाता है, इसलिए स्वतंत्र चिंतन नहीं रहता। और जब स्वतंत्र चिंतन गायब होता है तो केवल दोहराया गया अनुष्ठान बचता है। इसलिए वे एक काले पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिना सवाल आज्ञा, रूप बिना सार। इस प्रकार सभ्यता की व्यवस्था के रूप में यह अधूरा धर्म बना रहता है। व्यवहार को संगठित करता है, मन को मुक्त नहीं करता। यह कोई निजी राय नहीं है, यह ग्रंथों और लागू कानून में है। कुरान अल बकरा 2:2 एक स्त्री की गवाही पुरुष की आधी। कुरान अन-निसा 4:11 पुरुष को 2 भाग, स्त्री को 1। कुरान अन-निसा 4:34 पुरुष कव्वाम है और पुरुष अभिभावकत्व व बल प्रयोग को वैध करता है। कुरान अन-निसा 4:24 और अल-मुमिनून 23:5-6 कैद की गई महिलाओं के साथ संभोग की अनुमति। और कुरान अत-तौबा 9:5 प्रसिद्ध मूर्ति पूजकों को जहां पांव मारो। कुरान अन-नूर 24:31 और अल-अहज़ाब 23:29 थियोक्रेटिक व्यवस्थाओं में हिजाब अनिवार्य है। ये आध्यात्मिक सलाह नहीं, कानूनी नियम हैं जो असमानता और नियंत्रण पैदा करते हैं। ये कानूनी मानक है। विश्वसनीय इस्लामी स्रोतों के अनुसार आयशा बिन्त अब्बी बकर की पैगंबर से सगाई 6 वर्ष में हुई और विवाह 9 वर्ष में, जब वे 50 से ऊपर थे। इस ऐतिहासिक तथ्य का उपयोग कुछ मुस्लिम समाजों में बाल विवाह को जायज ठहराने हेतु हुआ है। जब नैतिक आदर्श को इतिहास से ऊपर उठा दिया जाता है तो उसके कर्म भी उचित ठहराए जाते हैं। यह एक बेचैन करने वाला सवाल है। जब ईरान की महिलाएं सिर्फ अपनी भावना दिखाने पर मर रही हों, पश्चिम में हिजाब का उत्सव और ईरान में उसके थोपे जाने की अनदेखी एकजुटता नहीं है। यह उत्पीड़न का सामान्यीकरण है। बाइबल ने स्वयं को कभी आखिरी वही नहीं कहा। यह इतिहास, भविष्यवाणी और तथ्यों से प्रमाणित हुई। कुरान के वैज्ञानिक चमत्कार दरअसल बाद की व्याख्याएं हैं, भविष्यवाणियां नहीं। सबसे अच्छा बचाव नफरत नहीं है, वह है शिक्षा। तुलना करें, सोचना यानी आजादी की हिफाजत करना। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, दियोस ऑक्सीडेंटिस।